नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का जो तैयारी कर रहे हैं और खास तौर से रिट लेवल 1 और 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल नज़दीक है और हमारा जो प्रयास रहेगा इन कम समय में आपको सफलता दिलाना रहेगा। और इसी कड़ी में आज से उड़ान क्लासेज जो क्लास शुरू करने जा रहा है, इस एग्जाम में राजस्थान से संदर्भित जो आपके जो पोर्शन रहेंगे, पार्ट रहेंगे, उनसे संबंधित विशेष टॉपिकों पर और खास तौर से मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपके एग्जाम में हम जो यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं वो जो बुकें हैं, आपके जो आरबीएसई की एनसीईआरटी की बुकें हैं, उनका संकलन जरूर रखेंगे और न तो उससे कम पढ़ाना है और न उससे ज़्यादा पढ़ाना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आने हैं। तो मेरा ये प्रयास है वो कहाँ तक रंग लाएगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इतना मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन तो यहीं से आने वाले हैं, भले ही आप मोटे मोटे ग्रंथ जैसी किताबें पढ़ लीजिएगा या हम जो ये पढ़ाने जा रहे हैं राजस्थान की एनसीईआरटी यानी कि और आरबीएसई से संबंधित जो बुकें पढ़ाने जा रहे हैं राजस्थान रिट में, उन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपको निश्चित तौर से ये याद रखना होगा कि इस समय ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो पढ़े जो एग्जाम में आए, ना कि फालतू की चीज़ें पढ़े। तो बात करेंगे राजस्थान के उन कड़ियों में जहाँ से आपके रिट लेवल फर्स्ट और सेकंड में पूछा जा सकता है। और अभी जो आज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, वो रहेगा आपका जनपद काल। कौन सा काल? जनपद काल। और आपको मैं बता दूं कि जो जनपद है उसके बारे में बात करने से पहले आपको थोड़ा बात करें तो राजस्थान में जो जनपद है उसको भी समझने की दृष्टि से हम दो भागों में बांट सकते हैं। और वो जो दो भाग है वो देखिएगा, एक तो दोस्तों महाकाव्य कालीन राजस्थान में जो जनपद थे, और एक बात करेंगे हम मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में जो जनपद थे, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके कि महाकाव्यकालीन जो जनपद है वो कौन कौन से थे राजस्थान में, और मौर्योत्तरकालीन जो जनपद थे वो कौन कौन से थे। अगर मैं बात करूं तो पहले हम महाकाव्यकालीन जनपद के बारे में पढ़ेंगे और फिर मौर्योत्तरकालीन जनपद के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता चलूं कि जो जनपद है ये पहले किस में था? कबीलों में। यानी कि हम थोड़ा जनपदों के बारे में बात करें तो ये जो जनपद है पहले कबीलों में और फिर किस में? जनपद में, और फिर किस में? महाजनपद में। तो जो आप जो महाजनपद जिसकी जानकारी कहाँ मिलती थी? जानकारी अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में मिली। और यह कौन सा ग्रंथ है? एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, जिसमें हमें कितने जनपदों की जानकारी मिली थी दोस्तों? 16 महाजनपदों की। कितनी? 16 महाजनपदों की। तो देखिएगा, आपने देखा कि जो 1100 से लेकर छठी ईसा पूर्व यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो काल था वो जनपद का उदय काल था। और वहीं से आपने देखा धीरे धीरे हम किस में प्रवेश करते हैं? मौर्य काल में। और उस समय आपको देखा कि ये जो जनपद है उनका विस्तार होकर वो किस में बदल गए? महाजनपदों में। अगर मैं छोटी सी कहानी का रूप सीधे शब्दों में समझाऊं तो जिस समय आपको वैदिक कालीन जो सभ्यता थी उसका जो उदय हुआ, और उस सभ्यता में के बाद में जब लोगों ने कबीलों में रहना प्रारंभ किया और कबीलों ने अपनी सुरक्षा के लिए धीरे धीरे आपस में एक हुए, और ये कबीले जो एक हुए वो किस में?
क्या बने, जनपद बने। और ये जो जनपद है बाद में धीरे धीरे एक जनपद दूसरे जनपद पर अपना अधिकार कर लिया और फिर दूसरे से तीसरे पर कर लिया, तीसरे पर चौथे पर कर लिया, और इस प्रकार जिसने अधिकार किया वो एक बड़े जनपदों का स्वामी बन गया, जिसे हम कहते हैं महाजनपद। इस प्रकार से आपने देखा कि उस समय 16 महाजनपद, उसमें से राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में आप देखोगे कि राजस्थान में केवल और केवल 16 महाजनपदों में से 2 राजस्थान में थे। कितने थे? 2 राजस्थान में थे। और वो कौन से थे? आपने देखा वो जो 2 है, मत्स्य जनपद, और दूसरा जो जनपद है कौन सा है? सोरसेन जनपद। कौन सा है? सोरसेन जनपद। ये जो 16 महाजनपदों में हैं उनके बारे में तो देखिएगा, आपको ये समझ में आ गया कि जो जनपद है और महाजनपद, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका जो जांगल जनपद है, जांगल जनपद है, वो महाजनपद ना होकर क्या है? जनपद है। तो राजस्थान में जो जनपद और महाजनपद है उनके बारे में हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर बात करें अगर मौर्योत्तर काल में तो देखिएगा, पहले हम समझने की कोशिश करें कि जो 2 भागों में हमने डिवाइडेशन किया है जनपदों को, वो कौन कौन से हैं। तो महाकाव्य कालीन जो राजस्थान है, उस राजस्थान में कौन कौन से जनपद है ध्यान में रखना। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो मरु जनपद, इसे ही क्या कहा जाता है? मारू जनपद भी कहा जाता है। उसी प्रकार से देखिएगा, जांगल जनपद, इसी प्रकार से मत्स्य जनपद और सोरसेन जनपद। तो देखो दोस्तों, महाकाव्यकालीन में जो जनपद थे, पहले तो ये देखिएगा, महाकाव्यकालीन का तात्पर्य वो काल जिसमें रामायण वह महाभारत उस समय का काल में हमारे यहां पर मारू जनपद, जांगल जनपद, मत्स्य जनपद और सोरसेन जनपद किसके कालीन माने जाते हैं? महाकाव्यकालीन माने जाते हैं, यानी कि जिस समय रामायण और महाभारत के समय का काल माना जाता है। उसी प्रकार से हम देखें तो देखना, मौर्योत्तर काल में जनपद, अगर मैं बात करूं तो आपको पता है, तो ये मौर्योत्तर, जो मौर्यों का 322 ईसा पूर्व में क्या हुई थी? मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। उससे पहले आपने देखा था कि जो सिकंदर है उसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में क्या किया था दोस्तों? आक्रमण किया था। और यह आक्रमण आपको पता हो तो पोरस पर, किस पर? पोरस पर आक्रमण किया था। तो हम अगर मौर्योत्तर की बात करें तो मौर्योत्तर यानी कि जो मौर्य का अवसान का समय है, उस समय राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे। लेकिन बात चर्चा हम वहां से शुरू कर सकते हैं कि जिस समय मौर्य वंश की स्थापना हुई, और मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व में। और उसके बाद धीरे धीरे समय आगे, उससे पहले आगे बढ़ा ना,
तो उस आगे के समय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कौन सा हमारे सामने जो जनपद है वो देखिएगा योधे जनपद। उसी प्रकार से देखिएगा मालव जनपद। देखिएगा अर्जुनयन जनपद। और देखिएगा सीवी जनपद। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः हम इन्हें कह सकते हैं कि ये क्या थी, जातियां। क्या थी? जातियां थी। तो एक तरफ आपका महाकाव्यकालीन जनपद है जिसके तहत मरु या मारू जनपद, जांगल जनपद, मत्स्य जनपद और सौरसेन जनपद। उसी प्रकार से मौर्योत्तरकालीन जो जनपद है उसमें आपका योध्य जनपद, मालव जनपद, अर्जुनयन जनपद और सीवी जनपद, जो कि क्या थी? जातियां थी। जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था, जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस समय याद रखना कुछ जो जातियां थी जो कि टक्के प्रदेश में रहती थी और वर्तमान हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में रहती थी, उस क्षेत्र की जो जातियां हैं राजस्थान की तरफ आई और राजस्थान की तरफ आकर यहां पर स्थायी रूप से बस गई और उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे रूप में क्या बना लिया? जनपद ही बना लिया। तो देखिएगा ऐसे तो ये थी क्या? जातियां थी, लेकिन अपना प्रभाव जमाने के कारण ये किसमें कहलाई? जनपद के रूप में कहलाई। तो याद रखना ये है क्या? जातियां हैं जो कि पंजाब हरियाणा के क्षेत्र से आई हुई थी और बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपना प्रभाव इन क्षेत्र राजस्थान के इन क्षेत्रों में बना लिया। तो ये जो है योध्य जनपद है, मालव जनपद है, अर्जुनयन जनपद है और सीवी जनपद है। तो आपको पता चल गया होगा कि हम आसानी से इसे याद कर सकते हैं जनपद काल को, जो कि दो भागों में बांटा हमने, महाकाव्यकालीन और मौर्योत्तरकालीन। महाकाव्यकालीन में बात करेंगे हम मारू जनपद की, जांगल जनपद की, मत्स्य जनपद की और सौरसेन जनपद की। और बात करें मौर्योत्तर काल में तो हम बात करेंगे योध्य जनपद की, मालव जनपद की, अर्जुनयन जनपद की और सीवी जनपद की। तो देखिए राजस्थान में अगर जो जनपद से संबंधित जो क्वेश्चन आने वाला है वो इन्हीं में से आने वाला है। हम अब दोस्तों एक एक जनपद के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम महाकाव्य कालीन राजस्थान में जनपद। और ये जो जनपद है, जो पहला जनपद है दोस्तों वो कौन सा है? मरु या मारू जनपद। मरु या मारू जनपद। और ये जो जनपद है वो याद रखना, इसका जो उल्लेख है रामायण, महाभारत, पुराणों आदि में इनका क्या है? उल्लेख है। और अगर मैं बात करूं तो ये किस समय का है? तो याद रखना आर्यों का। किस समय का? आर्यों के समय का है। यानी कि मारू जनपद के बारे में कहा जाता है कि यहां पर कौन निवास करते थे? आर्य निवास करते थे। और आर्यों का तात्पर्य आपने देखा जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता का अवसान हो रहा था,
उसी समय एक बाद में दूसरी सभ्यता पनप रही थी जिसे हमने वैदिक कालीन सभ्यता कहा। और वैदिक कालीन जो सभ्यता में जो लोग थे उनको क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। और आर्य क्या थे? श्रेष्ठ थे। और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता था? अनार्य या द्रविड़ कह लीजिएगा। तो इस प्रकार से यहां पर मरु या जिसे हम मारू भी कहते हैं, उस जनपद में कौन से लोग रहते थे? आर्य लोग रहते थे। और अगर मैं क्षेत्र की बात करूं दोस्तों, तो इसका जो क्षेत्र है वो याद रखना, बीकानेर आपका, नागौर, चूरू, जैसलमेर व बाड़मेर। इस क्षेत्र में जो फैला हुआ था वो कौन सा जनपद था? मारू या मरु जनपद था। ये याद रखना, पूछा जा सकता है कि मारू जनपद का जो विस्तार है वो किन क्षेत्रों में था? तो बीकानेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में था। और अगर बात करें यही जनपद बाद में कुरु, मद्र और जांगल के रूप में क्या हो गया? विस्तार हो गया। इस चीज का भी आपको याद रखना होगा कि ये जो धीरे धीरे समय बीतता गया तो इसका जो विस्तार है वो किन में हो गया? कुरु में हो गया, मद्र जनपद में हो गया और किस में? जांगल जनपद में हो गया। तो सबसे पुराना अगर राजस्थान में कोई जनपद था तो वो था कौन सा? मरु या मारू, जो बाद में धीरे धीरे इसका जो क्षेत्र है वो किसमें, किसकी ओर? कुरु, मद्र और जांगल। जबकि आपको पता है तो कुरु जनपद है उसकी राजधानी वो कौन सी है? देखिएगा, हस्तिनापुर। कौन सी है? हस्तिनापुर है। और इंद्रप्रस्थ ये किसकी राजधानी थी? याद रखना है, कुरु जनपद की राजधानी थी। और ये जो इसका जो विस्तार था वो थानेश्वर यानी कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी के दोआब में। कौन सा जनपद? कुरु जनपद। और अगर मैं मध्य जनपद की बात करूं तो ये याद रखना, इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? सागल। कौन सी थी दोस्तों? सागल थी। तो इन दोनों के जांगल जनपद हम राजस्थान में हैं तो वो पढ़ने ही जा रहे हैं। तो यह आपको पता चल गया होगा कि जो कुरु जनपद है उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, इंद्रप्रस्थ थी, जबकि विस्तार थानेश्वर, दिल्ली, यूपी, दोआब में था। मद्र की राजधानी क्या थी? सागल थी। चलिएगा, यह हो गया कौन सा जनपद? मरु या मारू जनपद। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे, जांगल जनपद। जांगल जनपद देखिएगा, अगर इसके बारे में बात करें तो ये जो जांगल जनपद है उसका जो क्षेत्र है बीकानेर, चूरू, जोधपुर,
बीकानेर, चूरू और जोधपुर का जो क्षेत्र है वो कौन से जनपद के अंतर्गत आता था? जांगल जनपद के अंतर्गत आता था। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो कौन सी है? अही छत्रपुर। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि जो जांगल जनपद है उसका एक तो क्षेत्र पूछा जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र था, तो बीकानेर, चूरू और जोधपुर, जबकि इसकी जो राजधानी है वो अही छत्रपुर है। यानी कि इसका जो साम्य किया गया है वो किससे किया जाता है? नागौर से किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों? नागौर से किया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। यह हो गया कौन सा जनपद? जांगल जनपद। और अगर इसके बारे में मैं और बात करूं तो यादव वंश के श्री कृष्ण व बलराम कहां पर? द्वारका जाते समय, याद रखना है, द्वारका जाते समय इस जनपद से होकर गए थे। इस चीज का भी आपको पता रखना है। तो यह हो गया कौन सा? मैं फिर कर रहा हूं, हम बात यहां पर केवल और केवल एग्जाम की दृष्टि से कर रहे हैं कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन, इतना तो मुझे पता है आएंगे क्वेश्चन इसी क्लासों से। आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो एक अलग चीज है, लेकिन जब भी हम एग्जाम के बाद दोस्तों आप पेपर देखना, क्वेश्चन यहीं से आने वाली है। मोटी मोटी किताबें या फालतू के बेकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं फिर एग्जाम लगने के बाद, जब मिलेंगे ना तब हम ये क्लासें निकालना और वापस देखना, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आने वाले हैं। तो देखिएगा, जांगल जनपद यह हो गया है। नेक्स्ट अगर हम जनपद की बात करें तो मत्स्य जनपद है। और इन जनपदों में क्षेत्र की बात कर ले दोस्तों तो देखिएगा, तो क्षेत्र है अलवर व जयपुर। अलवर व जयपुर इसका जो क्षेत्र है। जबकि आपको थोड़ा सा यह भी देखना होगा, इसका विस्तार वो याद रखना है, सतलज नदी से चंबल नदी तक। आपको देखिएगा इसके बारे में अजीब लग सकता है कि इतना विस्तार तो हमने कई बुकों में देखा ही नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। अजीब लगने से कुछ नहीं होता है, एग्जामिनर्स को अजीब नहीं लगना चाहिए बस। तो देखिए, सतलज नदी से लेकर चंबल नदी तक, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है वहां से लेकर आप जो चंबल नदी है उसकी जो उत्तरी पहाड़ियां हैं वहां तक कौन सा जनपद था दोस्तों? मत्स्य जनपद था। ये याद रखना है आपको। अब मैं बात कर लूं तो इसकी जो राजधानी है, वो विराटनगर है। विराटनगर या विराट ही कह सकते हैं, विराटनगर, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? बेराट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेराट भी कहते हैं। तो मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर है, जिसे हम क्या कहते हैं? बेराट भी कहते हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है। और आपको पता है
कि इस जनपद के राजा विराट ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से, किसकी ओर से? पांडवों की ओर से युद्ध किया। किसकी ओर से किया दोस्तों? पांडवों की ओर से युद्ध किया। और आपको पता है तो इनकी जो बेटी थी विराट की उत्तरा, उसको संगीत की शिक्षा किसने दी थी? स्वयं अर्जुन ने दी थी। किसने दी थी? स्वयं अर्जुन ने दी थी। यह भी आपको पता रखना होगा। तो इस चीज का याद रखिएगा। मत्स्य जनपद जिसका क्षेत्र कहां से कहां तक है? अलवर और जयपुर। और इसका जो विस्तार है सतलज नदी या यूं कह लीजिए पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र से चंबल नदी तक इसका विस्तार है। राजधानी इसकी क्या है? विराटनगर। किसके नाम पर? मत्स्य राजा विराट के नाम पर ही इसकी राजधानी विराटनगर पड़ी। और बेराट के बारे में तो कौन भूल सकता है कि बेराट जो है वो बौद्धों का मुख्य केंद्र रहा है और बेराट एक सभ्यता रही है। और आपने देखा होगा कि बेराट से हमें किसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सम्राट अशोक के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। तो देखिएगा, यह हो गया किसके बारे में? मत्स्य जनपद के बारे में। अब देख लेते हैं हम दोस्तों सोरसेन जनपद। कौन सा? सोरसेन जनपद। और यह जो जनपद है, क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसका जो क्षेत्र है भरतपुर, धौलपुर और कौन सा है? करौली। कौन सा दोस्तों? करौली। और याद रखना है इसका जो राजधानी है, इसकी राजधानी वो कौन सी है? तो आपको पता है मथुरा है। कौन सी है? मथुरा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो जनपद है वो यूपी में मुख्यतः है और अपना जो ब्रज प्रदेश है उसमें फैला हुआ है। और आपको तो पता ही है ब्रज प्रदेश यानी कि भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो भाग है वो क्या कहलाता है? ब्रज प्रदेश कहलाता है। तो याद रखना इसकी जो राजधानी है दोस्तों कौन सी है? मथुरा है। क्षेत्र की बात करें भरतपुर, धौलपुर और करौली है। कौन सा? सोरसेन जनपद। और इस जनपद में आपने देखा होगा बयाना प्रशस्ति में भी इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किस जनपद का? सोरसेन जनपद का। किस जनपद का? सोरसेन जनपद का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना है आपको बयाना बयाना प्रशस्ति। तो इस चीज का भी आपको क्या रखना है? याद रखना है कि जो बयाना प्रशस्ति है उसमें भी इसका क्या मिलता है दोस्तों? उल्लेख मिलता है। तो ये याद रह जाएगा आपको। तो ये हो गए कौन से जनपद? आपके मत्स्य जनपद, सोरसेन जनपद, जांगल जनपद और मरु जनपद। कौन कौन से? देखिए, अब मैं पॉइंटेड बात कर लूं, अगर इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लूं तो इनका जो महत्वपूर्ण बिंदु है महाकाव्य कालीन जो जनपद है वो हो गया
मरु, जंगल, और कौन सा दोस्तों, मत्स्य, तोरसेन। अगर बात करूं क्षेत्र की तो बीकानेर हो गया, नागौर हो गया, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर। जंगल की अगर बात कर लें तो जो इनका क्षेत्र है वो कौन सा हो गया दोस्तों, बीकानेर, चूरू, जोधपुर। जबकि राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। आपने देखा मत्स्य जनपद, कौन सा, मत्स्य जनपद, इसमें अलवर, जयपुर। और राजधानी क्या है, इसकी जो राजधानी है विराटनगर। और सोरसेन की अगर मैं बात कर लूं तो जो सोरसेन जनपद है वो कौन सा है दोस्तों, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और राजधानी क्या है इसकी, मथुरा। और कौन सी प्रशस्ति से भी मिलता है इसका, बयाना प्रशस्ति से भी उल्लेख मिलता है। यह आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसका बयाना प्रशस्ति से भी क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये हो गए दोस्तों महाकाव्य कालीन जनपद जो राजस्थान में स्थित है। आपको याद रखना है जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद, उनमें से राजस्थान में कितने हैं, राजस्थान में 2 जनपद। एक कौन सा है, मत्स्य जनपद, और एक कौन सा है, सोरसेन जनपद। आपको यह भी याद रखना होगा, एक तो है मत्स्य जनपद और एक होता है दोस्तों मत्स्य संघ। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जनपद है और आप इसकी जो राजधानी है विराटनगर है। कौन सी है, विराटनगर है। और वो किससे संबंधित है, आपको पता है, वो जो संबंधित है राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। तो ये दोस्तों आशा है आज आपको ये क्लास पसंद आएगी। और अगर आप कंटिन्यू बने रहकर इस पर तैयारी करोगे तो निश्चित तौर से मैं कहूँगा एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और याद रखना है आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो मौका है कभी कभी हम प्री के नाम पर खिलवाड़ कर देते हैं अपने जीवन के साथ, अपने भविष्य के साथ। और याद रखिएगा जीवन अनमोल है, भविष्य जिस प्रकार से जीवन अनमोल है उसी प्रकार से भविष्य भी अनमोल है। और क्योंकि बेटर भविष्य रहेगा तभी तो अपन बेटर जीवन जी पाएंगे। और वो कब जी पाएंगे, जब आपकी ये जो बेरोजगारी है वो क्या रहेगी दोस्तों, दूर होगी। तो इन चीजों का याद रखिएगा। मिलते हैं बाकी जो मौर्योत्तरकालीन जनपद है उसकी अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।